हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज का जो सबा इब्राहिम का ब्लॉग है जिसमें उसने दावत दिया है, इतना बड़ा टाइटल डाला है कि भैया दावत दे रहे मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वालों को। भाई तो तुम बोल मत देना कि तुम लोग बुलाते नहीं हो, तुम्हारे मायके वाले नहीं आए। भैया इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, शालू अप्पी जो देती है ना वो उसके हिसाब से चलता है मोहदा का गैंग। खैर बात करते हैं उसके बारे में। शुरुआत करते हैं इसके ब्लॉग की यहाँ से। तो ये कृष्णा जो है वो कन्नौज कराने वाला है, तो ये लेके आया है इनके लिए गिफ्ट। भाई तेरे को सबसे पहली बात तो नौकरी पे लगे हुए 4 दिन हुए तो इनको गिफ्ट बांटना शुरू कर दिया। तो महीना 2 महीना कमा तो ले भाई। इतना ज्यादा दानवीर मत बन, ये लोग ऐसे ही है, गिफ्ट विफ्ट ले लेंगे फिर तेरे को पैसे भी नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे, भगा देंगे तेरे को। तो इतना ज्यादा रहम दिल मत बन इनके लिए। तो एक गिफ्ट लेके आया फ्रेग्रेंसेस। उसने कहा कि मेरा खुद का बिजनेस है, तो मैं ये मतलब बनाते हैं ये लोग। तो सनी, एमबीए सनी, ध्यान से सुनना, एमबीए सनी हमारा सबका भाई एमबीए। ये एमबीए मौदा वाला ये कहता है अच्छा तो तुम इसको सेल करते होंगे। भाई सेल नहीं बोलते, सेल बोलते हैं। तू तो बिजनेस मैनेजमेंट करके बैठा हुआ है, तेरे को इतना तो वर्ड आता होगा, सेल और सेल में डिफरेंस क्या होता है। चलो जी, कोई बात नहीं। अब ये फिर सबको बांट रहा है, फ्रेग्रेंसेस बांटे। और इसने क्या बोलते हैं उसको, गुलाब जल, गुलाब जल के बांटा है। और गुलाब जल मदा की मेम साहब है ना जो वो लगा रही है मुंह पे। भाई तू नहा ले। एक तो इतनी मतलब पिछले वाले ब्लॉग में जो उसने एंड किया था ना उसमें ये सूट पहन रखा था। अब हो सकता है उसी दिन का अधूरा वो कंटिन्यूशन में दिखाते हैं ना जैसे 2 दिन। लेकिन इतना ब्लैक सूट, पूरे स्लीव वाला, पूरी स्लीव्स का दुपट्टा, इसको पसीने में नहाई हुई लग रही है ये। वो सब कर करा के इसने मुंह पे मारे जा रही है। और सनी कहता है कि भैया गुलाब जल मतलब मेरा गुलाब तो काला है। वही सनी भी सही है, हिम्मत है कहने की भी। सनी कई बार दिल की बातें बोल देता है कई बार, लेकिन सही बोला उसने, भैया मन का काला है तेरा गुलाब, शक्ल से तो सफेद है लेकिन मन का बहुत काला है। तो अब इसने बांट दिए अपने सारे फ्रेग्रेंसेस। और इनके लिए नहीं, ये बाकी सबके भी लिए लाया था कृष्णा। ये अच्छी बात है, चलो सबके लिए लाया है, लेकिन उसको इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है। तो ये मेहर के लिए लाया है और गबरू के लिए लाया है, बाकी रुखसाना बाजी के लिए भी लाया है। तो सब बांट रहा था। और ये वही सनी और सबा ऐसे बैठे हुए थे कि ब्लॉग बनाना है, कुछ है नहीं करने को, बैठ जाओ। ये क्या है, ये क्या है, अच्छा ऐसे क्या है, मुंह पे लगा लूं मैं फ्रेश हो जाऊंगी। और मेहर को दिया। और मेहर को देखो यहाँ पे, मुझे तो इसको समझ ही नहीं आ रहा, बेचारी इतनी दुखी सी बैठी हुई है। ये हो क्या गया है इसको, क्या मुंबई की हवा लग गई है, इसको मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल ही मोहदा में। ये तो सोच रही है कि मेरे को वापस ले जाओ। और मुझे ये समझ नहीं आता, सुबह से शाम तक ये मेहर को अब एज असिस्टेंट बना के घूमे जा रही है। पिछले ब्लॉग में जो 2-3 दिन पुराना इसने बनाया होगा, 2 दिन पहले डाला है तो 2-3 दिन पहले बनाया होगा। और जो लोग वहां पे रहते हैं वो बता सकते हैं मुझे कि मोहद्दा में स्कूल क्यों नहीं खुल रहे। भाई उसने कहा था कि कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं तो आज हम यूनिफॉर्म लेने जा रहे हैं, हम दानवीर हैं, हम इनको यूनिफॉर्म दिलाते हैं, पूरा खर्चा हम ही उठाते हैं। तो भाई यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मिली नहीं मिली, या जब जब सुबह यहाँ से चली जाएगी तभी मिलेगी, तभी स्कूल जाना स्टार्ट होगा। स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो उसे, या इसको रिजा के ऐसे बनाना है। फ्रेंड्स पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, 50% आ जाए वो भी बहुत है फ्रेंड्स। एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्या करेगी पढ़ लिख के। तो रिजा का तो हाल बुरा है ही। और यहाँ पे इसने मेहर का कर रखा है, स्कूल नहीं जाने दे रही है, अपने साथ ले लेके घूम रही है। मेहर को तो इसने सिखाया था कि डॉक्टर बनना है, अब क्या हुआ, ऐसे डॉक्टर बनते हैं कि मौदा की गली में घूम घूम के। यहाँ पे जो बंदा इनके यहाँ काम करता है ना, उसका उसके लिए भी लेके आए थे फ्रेग्रेंसेस वगैरह। और वैसे किसी ने ये भी कहा है कि फ्रेग्रेंसेस तो मुस्लिम लड़कियां लगाती नहीं है, लगाना नहीं चाहिए। भाई तुम बता दो, तुम्हारे यहाँ कमेंट लिख के आते हैं, मैंने उस वो कमेंट पढ़े उसके बारे में बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। यहाँ पे उस लड़के की एक्टिंग करके उसका मजाक बना रहे थे। भाई उस लड़के को हर बार तुम ब्लॉग में लेके आते हो, आजकल तुम्हारे पास ना इतने सारे लोग हैं तुम्हारे मोहल्ला में कि जब मर्जी किसी को ले आते हो तो उसको कुछ रिटर्न भी तो दो। अच्छा, किसी ने मेरे को ना अभी इंस्टा पे एक पोस्ट भेजी थी। तो उसमें यूएस में किसी स्टेट में, मैं भूल गई कौन सी स्टेट है, मैं रिसर्च कर सकती हूँ कौन सी स्टेट है, बट ऐसे बता रही हूँ। उसमें ये आया था कि अगर स्क्रीनशॉट मिला तो मैं लगाती हूँ। उसमें ये आया था कि जो भी ब्लॉगर्स होते हैं या जो भी अपने फैमिली को यूज कर रहे हैं अपने वीडियोस बनाने के लिए, उनको 15% देना पड़ेगा एज अ कंटेंट क्रिएटर। मतलब तुम क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ कंटेंट हो तुम, तो तुम्हें 15% के हकदार बनते हो, जो भी तुम्हारा रेवेन्यू बनेगा उस ब्लॉग का। तो मैंने कहा इस बहाने अगर ऐसा करती करती गई सबा, तो सबा के हाथ में तो 10% ही आएगा भैया। 15-15-15 बांटती चली गई तो मौदा के गैंग में तो बचा ही नहीं इसके पास, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे को थोड़ी ना शूट करती है। ये तो भैया वो लड़का है जो पेंट करने आता है उसको शूट करेगी, मेहर को शूट करेगी, बेटी खाला को शूट करेगी, फिर नानी के घर जाएगी, फिर मामू को, कारी मामू को शूट करेगी, फिर रुकैया को, रुखसाना बाजी को शूट करेगी।
तो बचेगा क्या भैया, फिर तो कुछ नहीं बचा इसके हाथ में। तो ऐसा लॉ इंडिया में तो नहीं आने वाला इतनी जल्दी, जब तक तो इसका ब्लॉगिंग करियर वैसे ही बंद हो जाएगा जब तक आएगा। तो लेकिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तुम फ्री फंड में किसी को यूज कर करके अपना व्लॉग बना रहे हो और सारा का सारा पैसा अपनी जेब में डाल रहे हो। तुम उसको दे क्या रहे हो, एक वक्त का खाना दे दोगे, ज्यादा जूस कॉफी पिला दिए, गोलगप्पे खिला दिए, यही तो कर रहे हो, एक बार डोसा सांभर खिला दिया, इससे ज्यादा क्या कर रहे हो। और अगर 100 50 500 रुपए पकड़ाए तो भैया वो भी दिखा दिखा के पूरा एकदम ऐसा दिखा के कि हम तो बहुत बड़े दानी हैं। अब देखो इसी शॉट में बैठे बैठे मेहर का दुपट्टा चेंज हो जाएगा, अब मेहर का काला वाला दुपट्टा आ गया, पहले मेहर का सफेद वाला दुपट्टा था। क्यों भाई, दुपट्टा काला ही होना चाहिए क्या, ये भी कोई ऐसी कंडीशन है कि दुपट्टा काला ही होना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, नहीं फ्रेंड्स, इसका मुंह देखो कितना मोटा हो चुका है, लोग कह रहे हैं। अच्छा, लोग भी बहुत मस्त है, इसमें कमेंट लिखते हैं, सालू अपी अपना डाइट प्लान भेजो, आपने वेट कैसे लूज किया। भैया कौन सा वेट लूज किया है इसने, कहाँ से देखो ना कुकर जैसा मुंह बना पड़ा है। फिर रुखसाना बाजी अलग उसकी सभा की सफाइयां पेश कर रही है, नहीं सभा ऐसी है वैसी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। रुखसाना बाजी सारे दिन काम करती रहती, सारे दिन बेचारी, मतलब मुझे लगता नहीं कि घर के सिर्फ खाना बनाने आती, सारे दिन ही काम करते हैं। कई लोग कहते हैं काफी अनहाइजेनिक है, अनहाइजेनिक तो है भाई, लगता तो है मुझे, मैं कुछ बोलती नहीं इस बारे में। अब यहाँ पे नेक्स्ट शॉट था कि बिस्किट लेके मेहर जा रही थी इसके सामने से, अब कौन बैठा था कौन खा रहा था, बिस्किट ये खा रही थी तो मेहर क्यों लेके जा रही है। और अगले शॉट में सनी नीचे जाता है कि क्या बन रहा है, तो वो बोलते हैं अंडा आलू जो भी बन रहा है, दो दो मेट्स लगी हुई है पसीने पहुंचते पहुंचते खाना बना रहे हैं, मैडम भी अपने एसी वेसी में बैठी हुई है अपना। भैया वो मदा की प्रिंसेस है, वो थोड़ी ना हाथ हिलाएंगी, बहू रानी है भले ही इस घर की, लेकिन ये थोड़ी ना ये काम करने थोड़ी ना आई है वो। तो अब वो देखो, वो तो चलो छोड़ो, मैं इसमें रुखसाना बाजी के हाथ में देखे ना वही बिस्किट, मैंने कहा नो ये क्या है, वही बिस्किट का बंडल जो मेहर लेके आई थी प्लेट में, तो यहाँ पे वो दोबारा उठा के किसी बॉक्स में रख रही होंगी या क्या रख रही होंगी, लेकिन इस तरीके से बिस्किट पकड़े हुए, तो मैंने कहा हो अब ना खाने का मन करेगा भाई। और ये आपने देखा वो बिस्किट लेके जा रही थी मेहर, तो वो एकदम से कट हो गया, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती ना मेहर मेरे घर के काम करती है, तो घर के काम करने के लिए तो उसे सुबह से शाम तक रात तक बुला के रखती है अपने पास। ये बिल्कुल चाइल्ड अब्यूज वाली बात है ये जो कर रही है। फिर दोबारा से आगे मुंह पे मारे जा रही है ये अपना गुलाब जल कि भैया मैं तो एकदम गुलाब की तरह खिल जाऊंगी। सनी कहता भाई तुम बहुत तंग करती है, मुंबई में तो कम करती है, यहाँ ज्यादा तंग करती है, और पसीने में नहाई पड़ी है। मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है, घिन आ रही है कि भाई इतनी गर्मी यूपी में इस टाइम है, और ये ऐसे कपड़े पहन के, नहीं कि नहा ले कपड़े चेंज कर ले, पता नहीं 2 दिन से वही कपड़े पहन के घूमते रहते हैं ये लोग, और मेहर भी वही कपड़े पहन के घूमेगी पूरे। रुखसाना बाजी को बोलते हैं देखो मेरे को ऐसे कह रहा है सनी, मैं तंग करती हूँ मैं ये करती हूँ। रुखसाना बाजी भी कहती है नहीं नहीं बहुत अच्छी है भैया, मैं तो भाभी बहुत अच्छी हूँ, आप बैठे रहो ना, क्यों इतना काम कर रहे हो भाभी, हम है ना काम करने के लिए। और सनी उनको जाके वो कहता है सारे चावल तुम खा जाती हो, चावल खत्म हो गए। भैया तू खाता है बिरयानी बिरयानी भर भर के अपने ससुराल में बैठ के जो पेल पेल के बिरयानी खाता है ना, अपनी तोंद देख ले पहले, उन तोंद अच्छी खासी निकल आई है। तो वो अपना मेहर ऊपर लेगी, मेहर को ऊपर ले गई है अपने रूम में, अब हम करेंगे ये वाली नमाज। भैया तुम्हें नमाज पढ़नी है, तुम अपनी नमाज पढ़ो ना, बच्चे को क्यों बिठा के नमाज पढ़ा रहे हो, तुम 5 टाइम हमेशा इसको पढ़ाओगे कि नमाज को छोड़ दो, फ्री वो जाएगी स्कूल या अपना खेलेगी कूदेगी जो भी करती है अपना करेगी काम। और नहीं, इसको पूरा टाइम चाहिए, मेरा ब्लॉग बना दे, मेरे पास बैठा रहे, मेरे को पानी दे दे, मेरे बिस्किट दे दे, ऐसे काम करवाती है। और कोई बोलता नहीं है, सबसे बड़ी बात है, लिखो भर भर के कमेंट्स लिखो, इसको शर्म आएगी, डिलीट करते करते थक जाएगी, कुछ तो फर्क पड़ेगा, पब्लिक इतने आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाएगी, तो यही सब चलता रहेगा इनके यहाँ। यहाँ पे सनी दिखाता है कि ये हमारा दादी दादा का कब्रिस्तान है, मतलब जहाँ पे बरी वगैरह करते हैं। तो भाई हमें तो सबा से सुनना है कि वो उसकी दादी दादा का है, सनी के तो भाई ठीक है, उसने तो कभी मना ही नहीं किया, छुपाया नहीं कुछ भी इस बारे में। सनी सबा क्यों नहीं दिखाती है अपनी दादी की जगह, अपनी दादी का घर, कुछ तो पता है दादी के बारे में, दादाजी के बारे में, वो नहीं बताएगी। लेकिन सनी ने पकड़ लिया, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, सनी लगता है सुनता है भैया, वो उसने बच गया, मैं तो दिखा दूं। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आता है, प्लीज इसका व्लॉग जिसने देखा उसको समझ आएगा, ये बंदी ने मतलब अति कर रखी है गंदगी की। ये बंदी सुबह से यही कपड़े पहन के घूम रही है, बारिश आ गई, छत पे चले गए, बारिश में मैं भीग लूं नहीं भीग लूं सनी, तुम बीमार हो जाओगे सनी। अच्छा यहाँ पे ना जो इलेक्ट्रिक वायर होती है ना उसको छूना मत, और छुओ तो गीले में मत छूना, और चप्पल पहन के रखना। भाई चप्पल भी तो गीली होगी बेवकूफ औरत। और किसी को मतलब ये सबको पता होता है, तुम्हारे ब्लॉग से नहीं ज्ञान आएगा। दूसरी बात, ये सोचो पूरे दिन पसीने में घूम रही है ये बंदी, छत पे बारिश आई है, छत पे बारिश में चली गई, बारिश पे पड़ रही है, उसके बाद भी कह रही है नहीं आज नहीं भीगेंगे हम, कल भीगेंगे। सनी मुझे तो वो याद आ गया, मैं ऐसे टिकटॉक बना बना के नाचती थी, सनी मुझे बहुत मन कर रहा है मैं नाच लूं।
सनी ने बोला नाच ले, बना ही लेता हूँ। सनी ने इसने एकदम कातिलाना लुक दिए दुपट्टा हटा के कि सनी मैं ऐसे बनाती थी, रुक जा मैं एक और बना के दिखाऊंगी, एक ओरिजिनल वन। सनी ने बोला रुक जा बहन, तू रुक जा अभी, मत बना छत पे मेरा मौदा, के लोगों को तेरी असलियत पता चल जाएगी, याद आ जाएगी उन्हें तेरी असलियत। पहले तो पता थी कि तू करती क्या थी, लेकिन अब तो थोड़ी देर तो हिजाबी बन के रह, थोड़े दिन और हिजाबी बन के रह, जब तक हमारा यूट्यूब चल रहा है हिजाबी बन के रह तू, अभी बाद में दिखाना अपने कातिलाना लुक। नहा धो मतलब भीग गई पूरी, उसके बाद नीचे आई है। यहाँ सनी राशन लेने जा रहा है, तो क्योंकि रुखसाना बाजी ने बोला था चावल वगैरह खत्म हो गए, पहली बात उस बंदे को ले रहे हैं पूरे टाइम, क्योंकि अकेला सनी अच्छा नहीं लगेगा ना। सनी थोड़ा असिस्टेंट वगैरह रखो अपने आसपास, तभी हीरो जैसे लगोगे तुम। अब भाई गांव में राशन वाशन लेने जा रहे हो, बारिश हो रही है, सभा का क्या काम था बताओ। आप बताओ कि गांव में ऐसे लड़कियां औरतें बहुएं घूमती रहती है बेमतलब की। दो बंदे पीछे बैठे हुए हैं, दो के शायद तीन भी हो सकते हैं, मुझे दो ही दिख रहे हैं। वो बंदा जो इनके यहाँ काम करता है, और एक और बंदा, एक और ड्राइवर है जो भी है, और सनी। तो भैया इस मैडम का क्या काम है, दो दो ना मैडम के साथ घूमती फिर रही है रात को राशन लेने, इसको ना सामान उठाना है ना इसको कुछ काम है वहां जाके, लेकिन नहीं व्लॉग बनाना है। भाई मेरी कार है, मैं मेरी कार स्टार्ट होगी सबसे पहले मैं बैठूंगी राशन लेने। कहते हैं ये है ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी, इसको भैया ग्रोसरी वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आता। एमबीए होल्डर भाई, एमबीए होल्डर, इनको वर्ड्स प्रोनाउंस करने नहीं आते। डुओलिंगो की प्रमोशन करते फिरते हैं 2 साल से, हर बार डुओलिंगो लेके आ जाते हैं। डुओलिंगो पे शेम है, अगर इसको तुमने दोबारा अपना ऐप दे दी ना, इसका मतलब कि तुम्हारा तो बिल्कुल ही चल ही नहीं रही है दुकान, जब तुम्हें ऐसे लोगों पे डिपेंड होना पड़ रहा है। यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में 2 बार बोला ग्रोसरी स्टोर, यहाँ पे क्या लेना है सनी। और ये उसी गंदे कपड़ों में जो सुबह से शाम तक घूम रही थी, बेटी खाला के भी हो आई थी अपने गोलगप्पे देने, और उसके बाद आके पूरा भीग भाग ली, पूरा दिन अपना मुंह पे ऐसे फ्रेग्रेंस छिड़क लिया, और यहाँ पे अपने 2-4 नमकीन के पैकेट, भुजिया के पैकेट ले लिए, और फिर कहते नहीं फ्रेंड्स हम लोग तो बहुत हेल्दी खाते हैं फ्रेंड्स, हम तो भुजिया के पैकेट ऐसे ही रखते हैं। घर आ गई है मेहर, साथ साथ काला दुपट्टा ओढ़ के, जो सफेद दिन में ओढ़ रखा था, साथ साथ मेहर इसकी घूम रही है पूरे दिन। ये इसी दुपट्टे में आ गई है और फिर बैठ गई यहाँ पे। थोड़ी देर बाद सनी जा रहा था घूमने, तो कहता है सनी चक्कर लगाने चलना है, घूमने फिरने चलना है जरा सा। और बारिश हो रही थी, तो सोचो ये 7:30 बजे तो वापस आई थी, उसके 8, 9, 10 पता नहीं कितने बजे होंगे। ये फिर से कहती है नहीं फ्रेंड्स हमारा मन तो नहीं करना कर रहा था, फिर भी हमने सोचा चलो घूम आते हैं, हमें घबराहट हो जाती है ज्यादा, 2-3 घंटे से ज्यादा हम अपने घर में रहे तो। और फिर ये चल पड़ती है उसी कपड़ों में, और मेहर को पीछे बिठा लेते हैं भाई। सोच लो अब ये देखो इसका नेक भी दिख रहा है, दुपट्टा इधर उधर हुआ पड़ा है, कोई नहीं, और ये चलते चले जाएगी इसी में ही घूम फिर के आएंगे। और कितने बजे आए वो सब नहीं दिखाया, और लेकिन मोमोज वोमोज खा लिए थे इससे पहले ही। तो भाई खा पी के घूम घाम के स्टेशन तक गए हुए, चाय वाय पी के आई होगी जो भी करके, वो उसे दिखाया नहीं कितने बजे आई। नहीं तो फिर फ्रेंड्स फिर आप लोग बोलोगे आधी रात को 2 बजे तक आई हो, फिर 3 बजे आए, फिर हम तो ऐसे ही घूमते हैं फ्रेंड्स, हम तो रात की शिकारी हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगले दिन दिखाते हैं, बाकायदा दिखाते हैं कि अगले दिन नेक्स्ट डे, और यहाँ बेटी खाला आती है, बेटी खाला की एंट्री होती है। भैया बहुत गालियां पड़ गई, तो बेटी खाला को बोला बीमार हो शिमार हो जो मर्जी हो चुपचाप मुंह उठा के आ जाओ। और ये मैडम जी इसी सूट में बैठे हुए हैं, हम नहीं बदलेंगे, हम 4 दिन तक नहीं नहाते हैं, 4 दिन तक कपड़े नहीं बदलते हैं फ्रेंड्स, हमें घबराहट होती है फ्रेंड्स, हम नहीं नहाएंगे फ्रेंड्स, हम क्यों बदले कपड़े फ्रेंड्स। बेटी खाला भी साइड से देख रही है, लोग क्या सोचेंगे कि मैं आ गई हूँ बेटा, जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते हम कुछ नहीं करते। इस सभा का इंस्ट्रक्शन आई थी सामान लेके पहुंच जाना, बहुत गालियां पड़ रही है, तो हम आ गए, अपने को क्या है, हम भी फ्री में पल रहे हैं, मेरे बच्चे भी फ्री में पल रहे हैं, मेरा पति भी पल रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, न सभा से न सभा की ससुराल वालों से। अपने को तो जो बोलोगे इंस्ट्रक्शन मिलेगी हम कर देंगे, एज लॉन्ग एज हमें गिफ्ट विफ्ट देते रहो, हमें फ्री में पालते रहो, हमें ब्लॉग में शूट करना करते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने बस का ब्लॉग बनाएंगे तो चलेगा, तो है नहीं तो तुम अपने ब्लॉग में हमें शूट करो, दे जी भर के करो, और हमारा पूरा खर्चा उठाओ, अपने को कोई मतलब नहीं तुम लोगों से। तो ये बेटी खाला का एटीट्यूड है। अब सासू माँ जी आ गई, सासू माँ बैठ गई, मेहर बैठी हुई है कॉर्नर में। भाई मेहर को क्यों टिका रखा है अभी तक, अगले दिन या अगले दिन की बात है, मेहर पता नहीं सोई होगी इनके घर या किसके घर सोई होगी, और वो अगर अपने घर जाके सोई है, शायद ऐसा था कि मेहर को छोड़ने आया हूँ मैं, जो भी है, अगर ये अपने घर भी सोई है तो इसी सेम कपड़ों में उठ के आ गई है, और इनके घर हो सकता है इसने बोला होगा नीचे जाके कहीं भी दरी बिछा के सो जा। तो भैया ये हालत है इनके यहाँ। अगले दिन मेहर के स्कूल जा रहे हैं, सोचो ये इसी कपड़ों में मेहर के स्कूल जा रही है, पिछले दिन के कपड़े पहने हुए हैं, 2 दिन के कपड़े पहने हुए हैं, उसमें नहा भी ली, इसमें रात को स्टेशन तक भी घूम आई, उसमें ये ग्रोसरी स्टोर भी ग्रोसरी कर आई, और ये यहाँ पे फिर मेहर के स्कूल जा रही है। मतलब शर्म की बात है, कितने मतलब गलीज, मतलब पूरी कार में बदबू आती होगी इनकी, ये बंदा भी कैसे बैठता होगा पीछे, तो मैं तो समझ ही नहीं सकती कैसे लोग हैं।
यहाँ पे अरे स्कूल कितना अच्छा है, अरे यहाँ पे तो इतना अच्छा है, हम मेरा मन कर रहा है मैं स्कूल जाऊँ। मेहर का मुंह उतरा हुआ है, सूजा हुआ है कि भैया मुझे तो मुंबई में पढ़ा दो। मेहर ने सही बताया, यहाँ पे इस स्कूल में ना वो बोलती है सबा कि यहाँ स्कूल में, इसी स्कूल में रिजा भी पढ़ती थी। तो ये बोलती है मेहर कि इसमें तो रेहान भी पढ़ता था 1 साल। तो मतलब रेहान जो हीरो बन के घूमता है ना, वो यहाँ पढ़ता था, और ये वही स्कूल है जहाँ इन दोनों की शादी हुई थी। सबा कितना अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है यहाँ पे मैं दोबारा पढूं, कितना अच्छा लग रहा है। भैया तू पढ़ ले, थोड़ी सी अकल आ जाएगी, दोबारा एडमिशन करा दो इसका मेहर की क्लास में, हो सकता है मेहर इससे ज्यादा इंटेलिजेंट निकल जाए। इसके बस का तो कुछ भी नहीं है, ग्रॉसटी स्टोर और पता नहीं क्या क्या वर्ड बोलती है ये। तो थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा, जब मेहर को इतना सिखाती है ना ये। यहाँ पे सनी कार में बैठ के पूछता है कि अच्छा क्या पढ़ाओगी, यहाँ टीचर बनोगी तो क्या पढ़ाओगी, मौदा में परमानेंट सेटल हो जाएंगे, तुम्हें टीचर बनवा देंगे, घर का स्कूल है, गांव का स्कूल है, कोई तुमसे क्वालिफिकेशन थोड़ी ना मांगेगा। अरे मैं तो राजा हूँ इस गाँव का, इलाके का सबसे बड़ा रईस, सबसे आदमी मैं बन चुका हूँ। अब तो बिजनेस चलता है मेरा, घर खेत है, प्रॉपर्टीज है। तू बोल तो तेरा एडमिशन करा दूं, तू बोल तो तेरे को टीचर बना दूं। तो क्या बनोगी, किस चीज की टीचर बनोगी? तो सोच सोच के बोलते हैं ड्राइंग की। हे भगवान, ये बीसीए होल्डर, भैया तुमने बीसीए डिग्री को जला दो, फाड़ के फेंक दो, तुम बीसीए डिग्री होल्डर अगर तुम ड्राइंग की टीचर बनोगे, वो भी सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों में। या मेहर को ये ड्रेस दिलाने ले चलते हैं, भैया सब कुछ दिखाएंगे, मेहर को ड्रेस दिलाइए, मजाल के ना दिखाएं, मेहर को ले लेके घूमे जा रहे हैं। अब मेहर को ड्रेस दिला दी, और यहाँ पे उसने ऑलरेडी 2 शर्ट दिला दी थी, एक और दिला दी। उसके बाद वो सनी कहता है हाँ दिला दी, तीसरी भी यूज कर लेगी, क्या फर्क पड़ता है, पैसा बरस रहा है, तुमने सुबह से शाम तक मेहर को व्लॉगिंग में यूज कर लिया, एक शर्ट एक्स्ट्रा नहीं दिला सकती क्या? नहीं दिला सकते हैं सनी, दानवीर सनी। अब यहाँ रुखसाना बाजी, सॉरी रुकैया, बहुत बोल बोल के मैं रुकैया मुंह पे आ रहा है। रुखसाना बाजी कुछ बना रही थी, जो भी नाम बोला इन्होंने मुझे भूल गई। बेसिकली वो स्टीम करके कुछ मंगौड़ी टाइप कुछ तो था, ऐसा कुछ बना रही थी। अब रुकैया ने रुखसाना बाजी ने अपना सूट चेंज कर लिया, लेकिन इसका सबा का सूट नहीं बदला। भैया देखो, रुखसाना बाजी आज अच्छा सूट पहन के आई थी, पूरा कढ़ाई वढ़ाई करा हुआ, एम्ब्रॉयडरी करा हुआ। अब रुखसाना बाजी इसको दिखा रही थी कि ऐसे रख के ऐसे ढकते हैं, तो कहती है अरे ये तो अपने ओवन बना दिया भाई, इसको ओवन नहीं बोलते, इसको स्टीमर बोलते हैं, स्टीमर बना दिया। ये कितनी गवार औरत है भाई, मतलब सही में ये है, इसका गुजारा कैसे होएगा अगर इसका यूट्यूब खत्म हो जाएगा, तो कौन इसे झेलेगा और कैसे झेलेगा? इसके बच्चे अगर हो जाएंगे ना, तो बच्चे भी मजाक बनाएंगे कि माँ कहते नहीं गवार हो तुम। उसके बाद नानी आ जाती है, नानी की एंट्री होती है। नानी को पहली बार मैंने देखा है, जहां तक मुझे याद है इनके घर में नानी पहली बार आई है। अब नानी आती है ना, सास ससुर कोई किसी से मिलते हुए नहीं दिखाते ये लोग, या तो कुछ चक्कर होगा या तो क्या पता क्या सीन है, लेकिन ये बहुत क्लेवर तरीके से अपने रिश्ते दिखाती है। तो नानी आई तो सास से भी नहीं मिली, ससुर से भी नहीं मिली, नानी बैठी हुई है। इसने जमजम का पानी पकड़ा दिया उन्हें, और नानी बोल रही है तेरे लिए कुछ बनवा के भिजवा दूं, बोलती है नहीं रहने दो, फिर बोलती नहीं इसके मेहर के हाथ भिजवा दूंगी। मतलब शर्म आनी चाहिए, नानी बेचारी अपने घर में जिनके पास ठीक से बैठने का, खाना बनाने का जगह भी नहीं है, वो इसके लिए बना के भिजवाती होगी, या रेगुलर बेसिस पे होता होगा, तभी नानी ने इतना कैजुअली कहा कि तुम्हारे लिए बनवा के भिजवा दूं, और इसको तभी भी शर्म नहीं आती है। ये अपना मुंह बंदी बन गया था, उससे थोड़ा सा खा ले, नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैं तो अपना नॉन वेज आइटम खाऊंगी ना सनी, मैं तो एक बाइट लूंगी, मुझे ये सब पसंद नहीं है वेजिटेबल वगैरह, मैं सिर्फ नॉन वेज खाने वाली बंदी हूँ। उसके बाद ये बेटी खाला के घर जा रही थी, अपना बारिश हो रही है जरा सी, उसमें भी इसको छतरी चाहिए थी, बेचारी रुखसाना बाजी इसको छतरी लेके दरवाजे तक, डोर तक कार में बिठा के आई है। इतना मतलब इसको जैसे कहते हैं ना कि प्रिविलेज अपनी लाइफ चाहिए वहां पे मौदा में, कि भाई बारिश में छत पे तो भीग रही थी, तब चल रहा था वो इसी सूट में भीग रही थी, लेकिन अब ये 4 कदम चलने में इसको दिक्कत है कि नहीं मैं मौदा की प्रिंसेस हूँ, मेरे लिए छतरी लगा के कोई मेरे को दरवाजे तक बिठा दो। बेटी खाला के घर पहुंच के इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए क्या बना रही हो, क्या कर रही हो, ये बना रही हो, वो बना रही हो, छत देख ली, मेहर को दिखा दिया, बेटी खाला की शक्ल दिखा दी, 2 4 प्लेटें उठा के नीचे ऊपर कर दी, बस। उसके बाद सीधा अपने घर की, मैं तो अपने ससुराल वालों के साथ जाऊंगी। अब यहाँ पे बेटी खाला की तबीयत खराब है, लेकिन ये देखो, अगर आपको लगता है ना किसी को भी कि बेटी खाला के मन में आया होगा कि इनको दावत दे दे, तो बिल्कुल 100% ये बात गलत है। बेटी खाला के दिमाग में कभी कुछ नहीं आएगा, बेटी खाला को कोई पड़ी नहीं है। बेटी खाला खुद बीमार है, तो खुद अवॉइड कर रही होगी, मेरे को काम ना करना पड़े, मैं आराम से रहूं थोड़े दिन। वहां पे तो करती ही है, झाड़ू पोछा बर्तन और पता नहीं खाने बनाने सारे दिन, तो यहाँ पे तो आराम करना चाह रही होंगी कि 2 ही जने हैं, कर लेंगे, मैंने तबीयत भी खराब है। लेकिन वहां से इंस्ट्रक्शन आई होगी, नहीं भाई दावत करो भैया, बेटी खाला तुम्हारे लिए फरमान आया, दावत करनी है आज। तो बेटी खाला भाई क्या ना करे, करना पड़ेगा उन्हें। तो दावत बनाने बैठ गई यहाँ बिना बिना किसी हेल्प के, ये तो टाइम पास करने, ब्लॉग बनाने आई थी।
तो भाई इसको एक तो व्लॉग बनाना था, इसको अच्छा दिखना था अपनी नजरों में, तो कि मेरे मायके वाले मेरे ससुराल वालों को पूछते हैं, भैया असली मायके वाले तुम्हारे मुंबई में बैठे हैं, जो कोई नहीं पूछ रहा तेरा भाई क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आए भाई साहब तुम्हारे, जो शादी में रो रहे थे कि सब तेरे को कोई भी जरूरत होगी तो मुझे बोलना, तुम सबसे पहले मुझे बोलेगी, आज क्यों नहीं आए तुम्हारे फैमिली में इतना इंपॉर्टेंट जो मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा मतलब हज माना जाता है, वो करके आए तुम्हारे सास ससुर क्यों नहीं आए मिलने, तो यही यहीं से पता चल जाता है तुम्हारे रिश्ते कितने प्यारे हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। यहाँ पे आके फिर से आ जाती है कि अब हम नहा धो रही है, तैयार हो गए, अब हम फिर से आ रहे हैं, फिर से जाके बिरयानी में बना देती, कुछ बिरयानी नहीं बनाई इसने। ये देख लो एक दिन में अगर ये 2 बार बेटी खाला के घर आ रही है तो इसका मतलब ये देख लो एक पाँव यहाँ और एक पाँव वहाँ, नहा धो के फिर से ही आ गई है। 2-3 दिन से इसने वो सूट पहन रखा था, फाइनली जाके चेंज हुआ है, अब पिछले अगले 3 ब्लॉग में यही सूट पहना पाएगी ये। यहाँ पे आ गई, उसके बाद फिर से वापस पहुंच गई अपने घर कि नहीं सनी, सनी भी शॉक्ड हो गया, अबे तू तो वहां थी अब यहाँ कैसे आ गई, नहीं सनी मेरा मन थोड़ी ना लगता है वहां, मैंने थोड़ी देर ब्लॉग बनाया फिर मैं घर आ गई, अब मैं टेंट लगाना रह गया था ना सनी, वहां टेंट नहीं था मेरे पास तो मैं टेंट लगाने आई हूँ। तो अब भाई कार तो इसके पास है ही, कार तो इसे रख रखी है, मेरी कार है तो मैं मेरे लिए यूज होगी। और इतना भयंकर टेंट लगाया ना इसे, बिल्कुल बंदर जैसा मुंह लग रहा था इसका, और खुद ही कह रही मेरा ना गाल जल रहे हैं, पता नहीं क्या कौन सा लोकल टेंट लगाया, कौन सी कंपनी का टेंट लगाती है, क्या करती है, इसको कुछ पता भी नहीं चलता होगा कितना लगाना है कैसे लगाना है, इसे लगता है लाल गाल करने से मैं खूबसूरत लगूंगी, भैया ऐसे नहीं है, बिल्कुल बंदरिया लग रही है ये। अब ये बंदरिया बन के जब सब लोग निकलने लगे ना बैठ के कि भाई बेटी खाला के घर जाएंगे कार में बैठ के, तो ये आती है सनी कृष्णा का क्या करना है, धीरे से बोलती है, जो मैंने 2 बार करके सुना, वो तो खाएगा नहीं क्योंकि वहां नॉन वेज बना होगा, कृष्णा वेजिटेरियन हो सकता है, तो वहां नॉन वेज बना, भैया इनके यहाँ दावत का मतलब मुझे लगा कुछ तो 4-5-6 आइटम बने होंगे ना जी, फिर एक मीट का आइटम और एक बिरयानी और रोटियां, बस ये 3 ही चीज होते हैं इनके यहाँ सिर्फ दावत का मतलब। तो अब दोनों चीजों में नॉन वेज है, तो कहते हैं सनी कहता है कोई बात नहीं उसको यही रहने दो, हम खाना खा के आ जाएंगे फिर मैं इसको खिला लाऊंगा, देखते हैं, पता नहीं दिखाया तो है नहीं बेचारे को क्या खिलाया है, हो सकता है बेचारा भूखा ही सो गया हो। यहाँ पे बेटी खाला के घर आते हैं, गले वाले लगते हैं, इतना ठंडा बिहेवियर था, बिल्कुल ऐसा था कि उन्हें किसी को कोई पड़ी नहीं है, आके बैठे 2 मिनट, कोई आपस में बात भी नहीं कर रहा, बेटी खाला ऊपर बैठी थी, खाना वाना अरेंज कर रहे थे, सीधा खाना खिलाया, एक फूल मालाएं जरूर पहना देती हो, फिर वही फूल मालाएं सबा को पहना रहे दोनों जने, सासू माँ भी एकदम खुश है, हज हो गया हमारा, अभी तो क्या है, बहू है, बहू बहुत पैसे वाली है, हमारा हज हो गया, हमारी जिंदगी सफल हो गई भैया, बेटा भी खुश है, बेटे को काम नहीं करना पड़ता। सबा मुझे क्या पहना रहे हो, मैंने थोड़ी ना हज किया है बेटा, तुम नोट तो तुम्ही ने दिए थे, तुम्हारी वजह से तो हमारा हज हुआ है, जल्दी से पहना दो, हाँ मेहर पहना दो, हमारे और भी खानदान है उनको भी हज तुम्हें ही कराना है, उम्रा तुम्हें ही कराना है, बस बस खुश रहो तुम। तो सासू माँ भी एकदम खुश हुई पड़ी है कि भैया सोना चांदी ला दो इसके लिए, इसी का पैसा है, इसको खुश कर दो, ये हमारे बेटे को पालेगी, बेटे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एंजॉय करेगा अपना। ये ऊपर से सामान ला रही थी, बेटी खाला को तकलीफ है ना भैया, बेटी खाला को तकलीफ है तो खाना क्यों बनवाया उनसे, जबरदस्ती है क्या, नहीं जी फ्रेंड्स फिर आप ही लोग तो बोलते हो कि हमारे घर वाले नहीं पूछते तो हमने पूछवा दिया, बंदर वाला मुंह लेके, इससे एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, फोन पकड़ रखा है बेसिकली, और पूरे टाइम फ्रेंड्स देखो बेटी खाला कह रही है कि तुम भड़बड़ा के गिर जाओगी, सारा सामान गिरा दोगे, भाई फोन छोड़ अपना सामान लेके जाए, इतना भी काम नहीं किया इसने, जो सामान भी ऊपर से नीचे लाए थे वो भी खालू और मेहर लेके आए थे, यहाँ सब लोग बैठ के खा रहे हैं, इनका देखो सिर्फ यही है, बिरयानी थी, सैलेड काट दिया, वो भी सैलेड किसने काटा, अरे सैलेड तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक नॉनवेज आइटम बनाया जो प्लेट में डाल रखा है, रोटियां इतनी मोटी मोटी बाहर से आई होंगी आई एम श्योर, और सिर्फ नॉनवेज आइटम और एक बिरयानी बनी होगी, बस यही था दावत, इनका दावत यही होती है, इनके यहाँ कुछ वो चक्करबाजी नहीं होता कि भैया दही बड़े बनेंगे जी और कुछ और आइटम बनेंगे, 2-4 आइटम बनेंगे, सब्जियां बनेगी, पनीर बनेगा, कुछ नहीं, दही बड़े मतलब दावत मतलब बिरयानी बना लो, एक मीट का आइटम हो गया, सबा खुश अपनी, ऐसा सबा का ना कहीं भी देखना सास से दूर दूर भागती है, ये रुखसाना बाजी के साथ बड़ी खुश रहती है, और इनका ये पार्ट मुझे अच्छा लगा, रुखसाना बाजी को साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि भाई घर की मेड है तो उनको उसको छोड़ के जाए, रुखसाना बाजी को फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं। यहाँ देखो ये देखो गिफ्ट वाला पार्ट, ये बेटी खाला आई मुंह पे ऐसे मारा गिफ्ट और हाथ में पकड़ा है 500 का नोट, और उसकी माँ भी बैठी हुई, सनी की माँ ने पकड़ा नहीं, ऐसे बैठी हुई है, फिर दोबारा हाथ उठा के उनके हाथ पे फेंक दिया गया, पकड़ो अपना गिफ्ट और निकलो यहाँ से, सुबह से शाम तक लगे पड़े हैं तुम्हारी सेवा के लिए, खाना बना बिरयानी बना, और पापा जी फैल के बैठे हैं, पापा जी को समझ नहीं आ रहा, वो कह रहा है भैया दावत के लिए बोला था, दावत खा ली, अब चलो निकलो, करना क्या है इनके घर में, यहाँ पे सब निकल लिए, बेटी घर बैठी हुई, अच्छा चलो बाय बाय जाओ निकलो चलो, मेहर भी बैठी हुई है, भैया रात के 10-11-12 बज जाए, मेहर को तो छोड़ दो उसके घर में, सारी जगह असिस्टेंट बन के लेके चलना है,
और वही सेम कपड़े सेम दुपट्टा मेहर, इसने तो दूसरी ने तो चेंज कर लिया, भैया दावत है तो दावत के नाम पे ही चेंज कर लो। नहीं फ्रेंड्स, वो 4 दिन हो गए थे नहाए, तो हमने सोचा आज नहा ही लेते हैं फ्रेंड्स, तो अभी अब हो जाएगा, अब सीधा मुंबई जाके ही नहाएंगे फ्रेंड्स, अब नहीं हो, अब बार बार नहाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज की भाई, रेहान का बर्थडे मनाया जा रहा है मुंबई में। अब सोचो कितना बेटी खाला को गुस्सा आ रहा होगा कि यहाँ पे मेरे को दावत आवत करने बिठा दिया है, बीमारी में मेरे बच्चे का बर्थडे है। खालू को भी गुस्सा तो आ ही रहा होगा, मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं वहां नहीं रह सकता, 2-3 हफ्ते वहीं पड़ा था, तब इन्हें कुछ नहीं, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसपे मुझे यहाँ भेज दिया। और यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि खाने खुने बना के इनके ससुराल वालों को खुश करो। और सबा ने भी रेहान को बर्थडे विश नहीं किया, उधर भाभी जी लगी हुई है, रेहान माय फेवरेट बॉय, और तुम्हारा हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आई एम योर गार्जियन, यू आर लिटिल बेबी, यू केम टू फर्स्ट एंड नाउ यू आर दिस मच ओल्डर एंड यू आर स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद मी, ये सब चल रहा है। तो बेसिकली साफ शेड किया जा रहा है, क्लियर बताया जा रहा है, अंगूठा अंगूठा दिखा के कि भैया हो गया पार्टीशन, अब तुम ऐश कर लो। तो वो सब चल रहा है वहाँ पे, प्यार मोहब्बत चल रहा है, बरस रहा है। आज भैया टीम बदल गई है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया, रेहान इन भाई की टीम में और रिजा बहन की टीम में। अब ये वॉर पूरे भाई बहनों में भी करवा रहे हैं, मतलब ओरिजिनल सगे भाई बहनों में तो हो ही गई है, शोहेब और सबा में तो हो ही गई है, जो रिजा और रेहान है उनमें भी स्प्लिट करवा रहे हैं। अब ये कितना गलत है, तो अब बताना इसके बारे में भी, अब थोड़ा सा कुछ बोलना। यहाँ पे लास्ट सीन में मेहर कंघी कर रही होती है, शीशा देख रही होती है जबरदस्ती। फ्रेंड्स, इतना शीशा नहीं देखना चाहिए फ्रेंड्स, देखो मेहर, अगर तुम ज्यादा देखोगे तो तुम अपने कॉन्शियस हो जाओगी, तुम ज्यादा प्रिटी लगने लगोगी, ऐसा मत करो। हमारी अम्मी कहती थी जितना ज्यादा मिरर देखते हो ना उतना बदसूरत हो जाते हो, चेहरे का नूर चला जाता है। फ्रेंड्स, वो बात और है, बहुत मिरर देखते थे, बहुत बनते संवरते थे अपनी जवानी में। फ्रेंड्स, देखो सनी आ गया, हम जा रहे हैं, देखो हम हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। भैया किसी दिन गिर गिर जाओगे, ये सब काम मत करा करो कि पूरे टाइम रिकॉर्ड करना है बाइक पे। वहां इनकी लाइट भी नहीं थी, गली में लाइट भी नहीं थी, वहां पहुंच गए घर। तो ये था इसका व्लॉग। अब आप प्लीज बताना 2-3 चीजें कि मैंने बोला था सबा को अपनी दादी का वो दिखाए, जरा दादी का घर वर जो भी है दादी के बारे में बात करें। बेटी खाला को ये जरूर बताना बेटी खाला को बीमारी में दावत क्यों करवाई गई बेटी खाला से, सिर्फ इसीलिए ना, पब्लिक का मुंह बंद करने के लिए। वरना ऐसा कौन सी दावत खा के आए हैं कि इनके घर में जो नहीं बन रहा था, या ऐसा बेटी खाला ने कौन सी इनको ऐसी इज्जत दे दी कि भैया जिसके लिए भूखे बैठे थे। तो ऐसा हो क्या गया बेटी खाला के, सिर्फ ये था कि सबा ने कहा होगा। और वहां से ऐसा नहीं कि मुंबई से कोई इंस्ट्रक्शंस आए हुए, मुंबई से तो इसकी माँ को तो कोई परवाह है ही नहीं, भैया हमने बेटी अपनी कमाए वो हमने बेटी दे दी है, जो उनका घर भर रही है, हमारा बस चलता तो हम अपनी बेटी को कभी नहीं ब्याहते, अपने घर में रखते, हमारे ही घूस शौक पूरे करती, हमें गाड़ी में घुमाती, हमें उम्रा कराती। हमें तो भाई को भी शादी की उसकी पड़ी नहीं थी, हमें भी उसकी शादी की पड़ी नहीं थी, हम चाहते नहीं थे उसकी शादी हो, हमारे साथ रहती है आराम से, बड़ा सा घर ले लेते हैं हमारे लिए भी। बस अब देखो ना, सारा कमा कमा के सनी को दिए जा रही है, सनी का बिजनेस खोल रही है। सारा हमारी बेटी हम पे मेहनत हमने की, सारा कमाई उसको दे रही है। और फिर देखो अब उसके माँ बाप को भी हम पूछे, हम गिफ्ट दे, क्यों गिफ्ट दे, हम तो गिफ्ट लेने के लिए पैदा हुए हैं। तो भैया ऐसा है। तो और भाई भाभी ने तो बिल्कुल ऐसा किसी ने मुझे ये लिखा था कि सनी के माँ बाप ने या सनी की फैमिली ने शोएब की काफी इंसल्ट की थी जब ये शादी करवाने वाले थे, क्योंकि ये चाहते नहीं थे ना कि शादी हो इनसे, तो ये लोग अवॉइड कर रहे थे सनी के पेरेंट्स। तो उन्होंने शोएब को बेइज्जती की होगी कि भैया नहीं करनी हमें तुम्हारे घर में शादी। और तो शोएब को तो लगा होगा, फिर बाद में सनी फैल गया होगा, नहीं अम्मा तुम कैसी बात कर रही हो, अम्मा हम सारे दिन सऊदी में हम छोटी मोटी नौकरी करके एक कमरे के मकान में सोते रहेंगे क्या सारी जिंदगी, 4 साल से 5 साल से पड़े हुए हैं इतनी गर्मी में, हमारा ना एसी ना चलता है, एसी चलाए तो हमारे बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते, अगर बिजली का बिल भर देंगे तो हम खाएंगे क्या, इतनी ही तनख्वाह मिलती है वहां पे कि हम बिजली का बिल भरें या खा लें। तो अब अम्मा क्या करें, हमारी जिंदगी ऐसे ही चलेगी क्या। हाँ शादी कर ले दो, उससे कम से कम एसी में तो पड़े रहेंगे सारे दिन, काम भी नहीं करना पड़ेगा, काम वो करेगी, ब्लॉग ही तो बनाना है, शूटिंग करनी है, हाँ तारीफ करनी है झूठी झूठी उसके पूरे खानदान की, क्या फर्क पड़ता है, औरतों के बीच में रहना रह लेंगे आराम से, काम तो नहीं करना पड़ेगा। अम्मा मान गई, अच्छा चल जा तो कर ले, तो अपने को क्या है। तो फिर ये रीजन से शोहेब को तो ऑब्वियसली लगा होगा कि भैया मेरी बेइज्जती कर दी, तो मैं तो नहीं आऊंगा आपसे ना, मुझे इनसे कोई फर्क पड़ता, लेना देना ही नहीं है मुझे, तो मैं इनसे बिल्कुल कट ऑफ हूँ, शादी कर दी मैंने, ताकि कोई ये ना बोले, ताकि भैया भाग ना जाए, नहीं तो भाग के कर लेती फिर क्या करते। तो ये है, इसलिए वो लोग आते ही नहीं है, मोहदा ही नहीं आते। सोचो मोहदा इनका गांव है, क्यों नहीं आते भाई, आधा फैमिली तुम्हारी मोहदा में पड़ी हुई है, क्यों नहीं आते। आमिर जहांगीर प्लीज आप बोलिए कुछ, आमिर जहांगीर अगर अब तो रुकैया से पूछो कुछ, तो रुकैया के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, ब्लॉग बनाओ, हम तो हमें तुम्हारे ब्लॉग का इंतजार है।
तो चलिए गाइस, बस करती हूँ, बहुत लंबा हो गया, बोलने का तो बोलते चले जाओ लेकिन अब बस करती हूँ। एंड बने रहिए और अपने कमेंट्स लिखना, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।